हिसार सियालकोट सैलाब ऑपरेशन। ये बात शुरू होती है 26 तारीख से। 25 की रात से सियालकोट के अंदर शदीद बारिश शुरू हुई, जो 26 तारीख मसलसल जारी रही और महकमा मौसमियात के मुताबिक 500 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। जो हालात हमने यहाँ देखे, उन तमाम हालात के तनाज़र के अंदर फैसला किया गया कि फौरी तौर पर सियालकोट सैलाब ऑपरेशन के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया जाए, जिसके नतीजे में हमने 26 तारीख को यहाँ एबर्ट रोड के ऊपर अपने कैंप लगाने की अनाउंस किया और 27 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंप का पहला दिन था एबर्ट रोड के ऊपर हमारी एसआर बिल्डिंग के बाहर। कैंप लगाने के साथ साथ हमने जो ज़िला इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर साहबा, उनसे मुलाकात की, 1112 इदारे को ऑन बोर्ड लिया और सोशल वेलफेयर ऑफिस को हमने ऑन बोर्ड लिया और इनके साथ मिलकर हमने तमाम हालात का जायजा लिया कि इस वक्त हालात सियालकोट में क्या चल रहे हैं। उनसे हमें जो हालात पता लगे, उन तमाम हालात को हमने नोट करते हुए फैसला किया कि फौरी तौर पर जो पका पकाया खाना है, जो इतलात आ रही थी कि गांव के इर्द गिर्द पानी खड़ा है और लोग अपनी छतों के ऊपर हैं, तो हमने फौरी तौर पर पका पकाया खाना लोगों को पहुंचाने की प्लानिंग मुकम्मल की। हिसार ने जो पानी की सूरत हाल थी जिसमें गाड़ियां नहीं चल सकती थी, उसके लिए ट्रैक्टर ट्रालियों का बंदोबस्त किया। हिसार के वॉलंटियर माशाल्लाह फौरन इकट्ठे हो गए और इन वॉलंटियर्स ने अपनी जानों पर खेल कर उन मकामात पे कि जहां पे ट्रैक्टर ट्राली के टायर भी नजर नहीं थे आते और आगे सड़क भी नजर नहीं थी आती, उन हालात के अंदर जाके लोगों को खाना पहुंचाने का काम शुरू किया। 27 अगस्त को हमारा पहला दिन था। पहले दिन से लेके रोजाना की बेस के ऊपर लोगों को नाश्ता, दोपहर का खाना और बाज़ औक़ात रात का भी खाना, 3 टाइम का खाना पहुंचाया जाता रहा, जिसके अंदर खाना, ब्रेड, साफ पानी, दूध और ये तमाम चीजें इसके अंदर। नाश्ते के अंदर नान चने भी किसी को जब जरूरत थी वो करवाए गए। हमारा जो दूसरा दिन था 28 तारीख, हिसार ने सबसे पहले मोतरा जो है सीओ की नहर के पास हमें पता लगा कि 5 गांव जो हैं वो सैलाब में फंसे हुए हैं, तो फौरी तौर पे वहां लोगों को खाना भिजवाया गया 400 लोगों को। फिर रंगपुरे के अंदर पता लगा, रंगपुरे के अंदर जाया गया और बल्लावाला में पहुंचाया गया। ये हमारा 28 तारीख को ये 3 जगह पे एक्टिविटी हुई थी। 29 अगस्त को जुमे वाले दिन सबसे पहले 1112 के साथ मिलके 2 स्कूलों के अंदर, जो सियालकोट में एक पक्का गड़ा स्कूल है और एक 12 पत्थर स्कूल है, यहाँ पे 400 अफराद को नाश्ता करवाया गया। उसके अलावा ये जो हलीमपुरा है पुलैकवारी साइड पे, वहां 600 अफराद को खाना खिलाया गया और रात का खाना डायमंड सिटी से आगे खड़काना एक इलाका है, वहां तकरीबन 600 अफराद को वहां खाना खिलाया गया मुख्तलिफ उनके घरों में जाके। और रोडस एक गांव है, वहां 100 अफराद को नाश्ता भी करवाया गया और रात का खाना भी खिलाया गया। ये हमारी 29 तारीख की एक्टिविटी थी, तीसरे दिन की। 30 तारीख जो हफ्ता था उसमें हमारी क्यों सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई। सुबह के वक्त पक्का गड़ा स्कूल के अंदर 400 लोगों को नाश्ता करवाया गया और 12 पत्थर स्कूल में 50 अफराद को नाश्ता करवाया गया। उसके अलावा 1112 के साथ मिलके ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इनके लिए खाने का बंदोबस्त भी करके इनके ऑफिस में 75 लोगों का खाना वो भिजवाया गया। उसके अलावा सीओ की नहर जहाँ पे बहुत ज्यादा काम खराब था, वहां पे तकरीबन 500 अफराद का खाना वहां भिजवाया गया। उसके अलावा बजवात में 500 अफराद का खाना भिजवाया गया। उसके अलावा कोट माना एक इलाका है, वहां 60 अफराद का खाना भिजवाया गया। रोडस के इलाके में 100 लोगों का खाना भिजवाया गया। पाकपुरा के अंदर 15 अफराद को खाना, पानी और ब्रेड भिजवाया गया। रंगपुरा के अंदर 15 लोग थे और शफी का बट्टा 30 अफराद को वहां खाना भिजवाया गया। इस तरह उस दिन 30 तारीख को 1750 लोगों को खाना, 1750 लोगों को पानी, इसके अलावा तकरीबन 565 लोगों को ब्रेड और 565 लोगों को दूध के डिब्बे भिजवाए गए। दोस्तों, इसके ऑपरेशन के 5वें दिन के अंदर जो इतवार थी, मोतरा के करीब गांव है सीओ की, उसमें जो 4 गांव थे उनके साथ कुछ और गांव के अंदर भी 2000 बंदों का खाना बना के सुबह के वक्त उनको भिजवाया गया, नाश्ता जो था, और 2000 बंदों को वो नाश्ता करवाया गया। उसी दिन बजवात के अंदर भी एक टीम हमारी 500 अफराद का खाना लेके वो गई। 600 अफराद को खड़काना इलाका है उसको खाना भिजवाया गया और रंगपुरा में उस दिन 44 अफराद को खाना भिजवाया गया। इस तरह इस हमारे 5वें दिन के अंदर 3144 लोगों को खाना, 3144 लोगों को पानी साफ और 550 लोगों को ब्रेड और 550 लोगों को दूध के डिब्बे भिजवाए गए। उस दिन टोटल 5144 लोगों को ये इस्तेफादा उन्होंने किया इस चीज से। दोस्तों, छठा दिन था बरोज सोमवार, चपराड़ के अंदर 500 लोगों को खाना भेजा गया
और शताबगढ़ के अंदर 500 लोगों को खाना फराहम किया गया सोमवार वाले दिन। 7वां जो दिन था, इसमें तकरीबन 500 लोगों को शहापुरा और इसके अलावा एक दो और इलाके के अंदर तकरीबन 500 लोगों को ये खाना और पानी सिर्फ भिजवाया गया। और शफीदा भट्टा और शहापुरा, इन इलाकों के अंदर 573 अफराद को खाना भिजवाया गया उनके घरों में, 573 अफराद को पानी भिजवाया गया। इस तरह तकरीबन 573 लोग 8वें दिन खाने से मुस्तफीद हुए। 9वां दिन जो था इस ऑपरेशन का, 4 तारीख जो थी, बर्थ में भिजवाया गया 12 अफराद को खाना। उसके अलावा बर्थ के एक और इलाके में 400 लोगों को भिजवाया गया खाना। रंगपुरा, शफीका भट्टा, मरे कॉलेज, बोगड़ा और कोट माना के अंदर ये सबको मिला के 626 अफराद को खाना और साफ पानी की बोतलें भिजवाई गई। दिन 5 तारीख को रंगपुरा के अंदर तकरीबन 200 अफराद को खाना भिजवाया गया। शफीका भट्टा जो है वहां 6 अफराद, बर्थ के अंदर 200 अफराद और कोट माना के अंदर 100 अफराद, ये तकरीबन 506 अफराद को ये खाना भिजवाया गया। इस तमाम तादाद को अगर कैलकुलेट किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के तावन के साथ इसार फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने तकरीबन 15,000 के करीब लोगों को इस ऑपरेशन के अंदर उनको खाना, पानी, ब्रेड, दूध और ये चीजें खाने की पहुंचाई। शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर मैं 2-3 शुक्रिया अदा ये करना चाहता हूँ। एक तंजीम है एपैक, ये कार्गो एसोसिएशन की तंजीम है, इसमें उन्होंने खाने के अंदर हमारे साथ काफी तावन किया, और दूसरी सियालकोट सिटी लायंस क्लब ने भी हमें इसके अंदर खाना भिजवाया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा खसूसी शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा वॉलंटियर्स का, जिन्होंने अपनी जानों पे खेला। डोनर्स ने अपने जेब से पैसे निकाले, लेकिन जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने फ्रंट एंड के ऊपर जाके ये काम किया। मैं उनको खसूसी शाबाश देना चाहता हूँ इसार के। और जो हमारे मेंबर्स हैं, जिन्होंने सारे जो ऑपरेशन के अंदर मोटिवेशन बहुत अच्छी रही, और उन्होंने लोगों को भी मोबिलाइज किया और खुद भी फ्रंट एंड के ऊपर आके काम किया। दिन रात उन्होंने एक कर दिया, ना दिन देखा ना रात देखा, उन्होंने बहुत अच्छा माशाल्लाह काम किया। और आखिर पर वो तमाम डोनर्स जिनकी डोनेशन के बगैर ये प्रोजेक्ट मुमकिन नहीं था, सबसे पहले बतौर सदर मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, फिर मेरे सरपरस्तों ने, फिर मैं हमारे कोर कमेटी के मेंबर ने, फिर हमारे मेंबर्स ने, और फिर हमारे दोस्त और हल्का अहबाब ने ये पैसे निकालकर अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना काम हुआ ये एक मुश्तरका और टीम वर्क था, जिस पर मैं इसमें शामिल हर बंदे के लिए अल्लाह के हुजूर दुआगो हूं। अच्छा दोस्तों, अब ये है कि जो फौरी तौर पे रिलीफ का ऑपरेशन था उसके अंदर खाने का काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा जारी सारी है। जब तक जरूरत पड़ती रहेगी वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। लेकिन अब जो जरूरत थी वो ये लोगों के पास घरों में जो इनके राशन नहीं है, उनके लिए हमने फौरी तौर पे 2-3 दिन पहले अपनी एक टीम बनाई और हम राशन पैकेजेस की तरफ चले गए। उसके लिए जितने दोस्तों ने तावन किया, उनके तावन के साथ पहला ऑर्डर 500 राशन पैकेजेस का हो चुका है, वो हमारे पास आ चुके हैं। उसमें 100 पैकेज जो है वो बजवात के लिए मुख्तस किया गया है, जो कल जा चुका है, और बाकी 400 भी हम इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके के साथ लोगों के घरों तक एक तस्वीर खींचे बगैर इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। दूसरा, हम इन इलाकों के अंदर सेहत के बहुत से मसाइल बने हैं, हम मेडिकल कैंप शुरू करने जा रहे हैं और हमारा इतवार को पहला मेडिकल कैंप होने जा रहा है। उसके अलावा एक बड़ी जरूरी चीज, इंसानों के लिए तो बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं और इंसानों के लिए हो भी रहा है, लेकिन एक चीज इग्नोर हो रही है कि जो खेत हैं वो काफी खराब हो चुके हैं और जानवरों के जो चारा है वो अवेलेबल नहीं है। उसके लिए सार ने यह किया है कि फौरी तौर पे अपने एक डोनर की मदद के साथ हमने उन जानवरों के लिए साइलेज परचेज किया है। तकरीबन इसकी क्वांटिटी होती है कि 50-55 किलो के करीब एक बैग की, जिसकी प्राइस हमें तकरीबन 1000 के करीब मिली है। फौरी तौर पे हमने 2.5 लाख रुपए के जो 250 साइलेज पैकेज हैं वो बुक करवाए हैं और इतवार को हमारी जो पहली खेप है वो इंशाल्लाह बजवात के इलाके में, इन इलाकों में तकसीम होगी जानवरों के लिए। इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है। इस तरह अगर हम कंक्लूजन करें तो इसार ने सबसे पहले पके पकाए खाने के ऊपर काम किया, उसके बाद राशन पैकेजेस के ऊपर काम शुरू हो चुका है, उसके बाद हम मेडिकल की फील्ड के अंदर मेडिकल कैंप और अद्वियात जो हैं उन पे काम कर रहे हैं, और आखिर में जो जानवरों का खाना है साइलेज, उसके ऊपर काम चल रहा है। ये तमाम डोनर्स की मदद के साथ, मेंबर्स की मदद के साथ और वॉलंटियर्स की मदद के साथ बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ जारी है। आप सबको भी इस नेक काम में दावत है। आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे सियालकोट के जितने बहन भाई हैं, अल्लाह ताला इनको अपनी रहमत में रखे, और जब तक ये परेशान भाई हैं इंशाल्लाह हम इनकी मदद करते रहेंगे। आप सबके साथ आज ये तफसील शेयर कर रहे हैं
और आप इस पैगाम को जरूर आगे फैलाएं। अगर कोई ये वीडियो देखने वाला अगर उसके पास कोई मालूमात है वो हम तक पहुंचाए, इंशाल्लाह हम उसके पास जो हमारे लिए मुमकिन है हम उनके लिए कोशिश करेंगे। और दूसरा, अगर कोई देखने वाला इस काम में हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के शामिल होना चाहे तो हम उनको भी वेलकम करेंगे। तमाम वीडियो देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सियालकोट की तमाम अवाम को, तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सदीक हैदर, प्रेसिडेंट इसार वेलफेयर फाउंडेशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।